नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। केंद्र सरकार पर शरद पवार का हमला, कहा ईडी के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, कानून बदलने की जरूरत। आइए जानते हैं विस्तार से। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जब यूपीए सरकार के दौरान कानून बदला जा रहा था तो मैंने चेतावनी दी थी कि सरकार बदलने पर इसका दुरुपयोग किया जाएगा। जब भी केंद्र में सत्ता बदलती है तो कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की पुस्तक नरकातील स्वर्ग यानी नरक में स्वर्ग का विमोचन अवसर पर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ईडी कानून के कुछ प्रावधान खतरनाक है। सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उदाहरण संजय राउत के लेखों से मिलता है। शरद पवार ने कहा कि ईडी कानून में नया प्रावधान कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में जोड़ा गया था। उस समय मैंने भविष्य के खतरों को देखते हुए ऐसा न करने का सुझाव दिया था। मेरा सुझाव नहीं माना गया, जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने के बाद चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सत्ता का दुरुपयोग किया गया। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पीएमएलए का इस्तेमाल विपक्ष को नष्ट करने के लिए कर रही है। राउत की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के द्वारा 9 नेताओं के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। पवार ने कहा कि एनडीए के दौर में कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, अविभाजित शिवसेना और एनसीपी, आरजेडी, बीएसपी, आप, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, एमआईडीएमके और डीएमके और टीआरएस के नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि संजय राउत को फंसाया गया। राउत ने केंद्र को भ्रष्टाचार के लिखित सबूत दिए, लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन इन सभी ने कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। सभी एक साथ रहे और एक दूसरे को हिम्मत दी। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई तानाशाह न बने, क्योंकि हिटलर भी तानाशाह था और आखिर में उसे आत्महत्या कर ली थी। तानाशाह को एक दिन जाना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को खत्म करने का यह प्रयास नहीं है, इससे पहले भी ऐसे प्रयास हो चुके हैं। वहीं किताब का विमोचन करने वाले जावेद अख्तर ने कहा कि कई नेताओं ने जेल में रहते हुए किताबें लिखी है। इनमें महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में भेजने के बजाय बाहर व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि जेल जाने पर उन्हें सोचने का अवसर मिलता है और वे किताब लिखते हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत।